हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। हम 9th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसमें 1.1 हमने कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ही टॉपिक दे रखा है क्या, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू यानी परिमेय संख्याओं को हम इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम इस रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, आप सबसे अच्छी पहचान इसकी ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या ऐसी हो जिसे हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 2 हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। अंडर रूट के अंदर है तब, ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर 3 है तब वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और अगर अंडर रूट के अंदर 4 है तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? जी नहीं, क्योंकि हम 4 को निकाल सकते हैं। ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। इस हिसाब से 2 बाहर आ जाएगा, यानी 4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। बस ऐसी संख्या जिन्हें हम बाहर नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, देखिए जैसे ये दे रखा है यहाँ पे कि अंडर रूट 3, 5, 6, 7 इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये सारी संख्याएं कैसी हो गई? अपरिमेय संख्याएं हो गई। एक पॉइंट और है आपका, अंडर रूट 3 तो आपको पता चल गया कि वो अपरिमेय संख्या है, 15 भी और 3 भी। अब यहाँ पे जो पाई दे रखा है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ऐसी संख्या है जिन्हें कंटिन्यू हम डिवाइड करते जाए वो रुके ना। मतलब जैसे कि अगर 0.3333 आ रहा है तो इसे हम रोक सकते हैं एक जगह बार लगा के। ठीक, इसे हम p अपॉन क्यू के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हर बार संख्या चेंज होती जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, 0 आ गया, फिर 2 1 आ गया, फिर एक 0 आ गया, फिर 3 1 आ गया, ऐसे कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ना ही इसे शांत दशमलव कहेंगे। इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। जिनका कंटिन्यू चलता रहता है डिवाइडेशन, कहीं पर रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हो पाता, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसके अंदर सारी संख्याएं इंक्लूड होती हैं। आपकी वास्तविक संख्याएं के अंदर आ जाएगा प्राकृतिक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, जितनी भी संख्या है वो सब वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। तो इसलिए कोई भी जो भी संख्याएं हैं सबको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट है संख्या रेखा पर। हम उदाहरण भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें का सिर्फ एक उदाहरण ही दे रखा है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण कीजिए, यानी आपको अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर आपको इससे कुछ याद आ रहा होगा, अगर आपने 8th क्लास में सही से पढ़ा होगा तो इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये होता है यहाँ पर जो भी संख्या होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर। ठीक, और इधर साइड जो होती है वो होती है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अगर हम इसे त्रिभुज के आकार शेप से देखें तो ये होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होता है हमेशा, ये होता है आधार और ये होता है लंब। ठीक, हमें इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे ये कर्ण है, यानी हमें ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी जब हम इन दोनों को लगाएंगे, यानी हमारा आधार भी एक हो गया और लंब भी एक हो गया। चलिए इसे संख्या रेखा पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन बना ली है मैंने, और ये ध्यान रखिएगा कि इसके बीच की जो डिस्टेंस हो वो सारी की सारी इक्वल हो, वरना ये ग्राफ खराब हो जाएगा हमारा। सेंटर वाले बीच वाले पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ठीक, और आपको पता है, बताया था कि जो हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तब हमारी सारी संख्या कैसी होती है? प्लस होती है, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर सारी माइनस। ठीक है, अब हमें देखिए आधार मिल चुका है। आधार कितना था हमारा? 1, यानी हमारा एक पॉइंट तो ये आ गया। ठीक है, अब इससे हमें एक लंब भी चाहिए, तो वो होना चाहिए 90 डिग्री का। तो चलिए इसे 90 डिग्री का बना लेते हैं। आप इसे डी की सहायता से भी बना सकते हैं क्योंकि इतना छोटा बनेगा नहीं प्रकार से, लेकिन फिर भी हम प्रकार से ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रकार लगा रखा है। आप कोई भी डिस्टेंस लेंगे, एक सर्किल खींचेंगे किसी भी साइज का। ठीक है, आप फिर इससे थोड़ी ज्यादा यानी आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, आधे से ज्यादा या पूरी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जहां पे कट करें। देखिए आधे से ज्यादा ले ली मैंने, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आधे से ज्यादा हो गई। एक आर का चाप आप ऊपर लगाएंगे, फिर इधर रखेंगे
और एक चाप इधर। अब ये जो कट पॉइंट मिला है हम इसको सेंटर पॉइंट से मिला देंगे। देखिए इसको हम सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जरा सा भी गड़बड़ ना हो, वरना पूरा ग्राफ हमारा खराब हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए थी, सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो चाहिए, तो हम उसी का चाप लगा लेंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। देखिए दूरी कैसे लेंगे, यहाँ पर रखेंगे जहाँ पे 1 पे चाहिए हमें, ठीक, और इसको करीब ले आएंगे, यानी इतनी डिस्टेंस हो गई। हम इसी से चाप लगाएंगे इस वाली लाइन पे, ये हो गया, ठीक। अब ये जो मिला है हमें, ये मिल गया हमें 1 सेंटीमीटर का। अब इस वाले पॉइंट को, 0 को इससे मिलाएंगे, ठीक है। अब ये जो आर्क आया है हमारा, 0 से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, ठीक, और इसी से ये आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया हमारा, ये हो गया √2 की वैल्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसे ट्राई करिएगा वंस मोर। ये ध्यान रखिएगा ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसको आप लिख भी सकते हैं 1 और ये √2, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई है हमारी, इसमें 1.2 हो गई स्टार्ट हमारी। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखिए सबसे पहला कह रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था जो वास्तविक संख्या हो गए वो हमारे परिवार के दादाजी हो गए, ठीक है। आपके पापा उसके अंदर आएंगे, मतलब आपके दादा की फैमिली में आएंगे, आप भी अपने दादा की फैमिली में आएंगे, यानी सबसे बड़े कौन हो गए, दादा हो गए। तो यहाँ पर जो दादा का काम कर रहे हैं वो वास्तविक संख्याएं कर रही हैं। वास्तविक संख्याएं के अंदर जो भी संख्या होंगी वो सब वास्तविक कहलाएंगी। तो अपरिमेय संख्या भी उसी का एक हिस्सा हो गया, यानी अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या मान सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट की, कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि देखिए अभी हमने ड्रॉ करा था, संख्या रेखा ड्रॉ करा था हमने, तो यहाँ पर सारी संख्याएं हमने नॉर्मल लिखी थी, कोई भी अंडर में नहीं लिखी, हमने अंडर में सिर्फ फाइंड करी है वो। तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर कोई भी संख्या अपरिमेय रूप में नहीं लिखी जाती है। अब आ गया नेक्स्ट की प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप दादाजी के फैमिली में आएंगे, दादाजी आपकी फैमिली में नहीं काउंट होंगे, यानी आपको अगर जाना जाएगा तो आपको अपने पापा या दादा के नाम से जाना जाएगा, लेकिन आपके दादा या पापा को आपके नाम से नहीं जाया जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो ये अभी आपको बताया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। देखिए अपरिमेय संख्या तो वो हो गई जो अंडर से बाहर नहीं निकले, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, √6 हो गया, ठीक। लेकिन इसमें कह रखा है कि आपको अंडर में ही एक संख्या बतानी है जो परिमेय हो। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं √4, √9, √25, ठीक है। तो इन सबको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये अंडर रूट के अंदर होते हुए भी परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो अब इसे सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या है ये। देखिए √5, अब देखिए मैंने ऊपर जो करवाया था अभी आपको, इसमें ये वाली डिस्टेंस ज्यादातर जहां तक हो इसे एक ही लीजिएगा, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया कि एक ये वाली साइड लंब, यानी उसका क्या होगा, एक ही होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं किस रूप में, √1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 तो मिल गया, अब हमें 5 कंप्लीट करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब किसका स्क्वायर करें कि हमें 5 मिल जाए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया लंब, ये क्या हो गया हमारा आधार। अब संख्या रेखा बनाएंगे हम, ये हो गई हमारी संख्या रेखा। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मान लेंगे 0, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप कहीं तक भी मान सकते हैं, 10 तक मान सकते हैं, 5 तक, जहां तक आपकी इच्छा हो। ये हो गया -3, -4, -5, -6। अब हमें चाहिए क्या, हमें लंब मिल चुका है, लेकिन लंब के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप उससे DC भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैंने कंपास से बनाना आपको सिखा दिया है। अब देखिए आधार कितना है हमारा, आधार कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा
2, यानी यहां तक की डिस्टेंस लेनी है। अब इस पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 पे रखेंगे, एक सर्किल खींचेंगे, ठीक। अब हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लेंगे, देखिए हाफ से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी हो जाए। एक यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे काट लिया। अब इसको मिला देंगे, ये मिल गया। हमें चाहिए कितना, 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर वाली दूरी वैसे आप इससे भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ली है ये पूरी। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखेंगे और चाप लगाएंगे, ये चाप आ गया। अब क्या करना है, इस वाले जहां पे इसने काटा है इस वाली लाइन को मिला देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। मैं आपको नाप के नहीं दिखा सकती अभी, क्योंकि डी नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन आप ट्राई करिएगा, आप खुद नाप के बताइएगा कि क्या सही है या नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये डिस्टेंस लेंगे हम, ठीक, और फिर ये, तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया आपका, √5। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन लास्ट था हमारा, इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही नई वीडियो के लिए। धन्यवाद।